अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान साइंस क्लब में खुशामदीद। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट हम लेकर आ रहे हैं जो कि साइंस एग्जीबिशन या साइंस फेयर में जो है प्रेजेंट किया जा सकता है। और आज हम बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर विद हीट एनर्जी, यानी हीट एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं वो हमारे DIY एनर्जी किट में मौजूद हैं, जिनमें एक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, टिन फॉयल के पोर्ट्स हैं, लार्ज स्टिक्स हैं, 2 ब्लेड है, DC मोटर और एक पेपर क्लिप्स। और ये सिर्फ ये चीज़ें चाहिए। इसके साथ हमें गर्म और ठंडा पानी जो कि हम बाद में प्रोजेक्ट को बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम जो टिन फॉइल्स हैं, इन 2 टिन फॉइल्स को लेंगे। इन टिन फॉइल्स को जो है हम इसकी एक साइड से, जो एक साइड है, इसको बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे इस तरह रख के, और आइसक्रीम स्टिक की मदद से हम इसको बिल्कुल एक साइड को फ्लैट कर देंगे अच्छी तरह से। जैसे इस तरह की मैंने बिल्कुल फ्लैट कर दी है। जो दूसरा कंटेनर है टिन का, उस कंटेनर को भी हम इसकी एक साइड को इस तरह फ्लैट करेंगे। और फ्लैट कर लेने के बाद याद रखें, इसको हमने इस तरह से ज्वाइंट करना है। इस तरह से इनको हमने इस साइड को फ्लैट कर लिया है। उसके बाद हम अपना थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर लेंगे। उस जनरेटर के हिसाब से हम आइसक्रीम स्टिक को जो है वो कट करेंगे। तकरीबन 3 पीसेस हम इसको जो है कट करने हैं। और इस तरह से हमारे पास टोटल 6 पीसेस हो गए हैं, तकरीबन इक्वल साइज़ के। इसके बाद हम 2 पीसेस को हमने इस तरह से रखना है और इसके ऊपर ग्लू लगाकर तीसरा पीस जो है इसके ऊपर इस तरह रख देना है, तो एक स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से हमने 2 जो है पीसेस हमने बनाने हैं। इस तरह से 2 स्क्वायर जो है इसके बन जाएंगे इस तरह से। और इसको हम ग्लू जो है, ये ग्लू नहीं है, हॉट ग्लू गन है तो उससे आप लगा सकते हैं, और हॉट ग्लू गन नहीं है तो आप इसको एल्फी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से हमने 2 जो है ये पीसेस बना लिए हैं। उसके बाद हम 2 एलुमिनियम फॉइल्स लेंगे। एलुमिनियम कंटेनर की जिस साइड पर हमने फ्लैट किया था वहाँ पर हम थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को इस तरह से रख देंगे, और इसकी अपोजिट साइड पर हम ये जो आइसक्रीम स्टिक का हमने स्क्वायर बनाया है वो हम यहाँ लगा देंगे। और दूसरा कंटेनर लेंगे, दूसरे कंटेनर की साइड हम इसके साथ इस तरह से अटैच करेंगे। और जो दूसरा ब्लॉक जो हमने बनाया हुआ था स्क्वायर, वो हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। और याद रखें ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बाहर है तो हम इसको कट कर लेंगे, और फिर हम क्लिप की मदद से इसको टाइटली पैक कर देंगे। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एलुमिनियम डायरेक्टली, ये जो एलुमिनियम के दोनों कप हैं इनके साइड जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, यानी ये पार्ट इसके साथ कनेक्ट ना हो, ये सेपरेट रहे। तो अब हम ये प्रोजेक्ट सिंपली ये तैयार हो चुका है। अब एक साइड पर हम ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी रखेंगे, और दूसरी तरफ हम हॉट वाटर, बॉयल वाटर डालेंगे और इसको टेस्ट करेंगे। इसको टेस्टिंग के लिए जो है यहाँ पर मैं DC मोटर इस्तेमाल करूँगा, उसके साथ एक स्मॉल फैन जोड़ दिया है, और इसको हम सिंपली कनेक्ट कर देंगे इनके वायर के साथ। और अब हम इसको टेस्ट करेंगे। एक तरफ गर्म पानी डालेंगे और एक तरफ जो है हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे, और देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। इस तरफ गर्म पानी डालेंगे और इनको वाज़े करने के लिए हम इसके अंदर कलर डाल देंगे। रेड कलर जो है हम डाल देंगे 1 से 2 ड्रॉप, और ब्लू कलर हम डाल देंगे जहाँ पर कोल्ड वाटर, ताकि ये वाज़े हो जाए। ओके, तो अब हम देखते हैं इसे कहीं कनेक्शन तो इसके नहीं। वाह, तो ये देख सकते हैं कि ये चलना शुरू हो गया है। एक तरफ पानी जो है वो ठंडा है और एक तरफ गर्म पानी है, तो दोनों का जो है टेम्परेचर डिफरेंस जो है हम चेक कर लेते हैं कि कितना है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि ठंडे पानी का टेम्परेचर कितना है।
ठंडे पानी का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन चला गया है अराउंड 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम टेस्ट करते हैं कि हॉट वाटर का टेम्परेचर क्या होगा। तो हॉट वाटर का टेम्परेचर कंटिन्यूसली राइज कर रहा है और ये तकरीबन 60 प्लस इसका जो है टेम्परेचर है। तो ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है और हमारा फ़ैन भी अभी तक ये काम कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। दरअसल इसमें जो हमने थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो इस्तेमाल किया है उसको हम ऑलरेडी जो है सीबेक जनरेटर भी कहते हैं, और ये एक ऐसी सॉलिड स्टेट डिवाइस है जिसको अगर हम एक साइड हम ठंडा रखें और दूसरी साइड को अगर हम इसको गर्म करें तो वो डायरेक्टली जो है सीबेक इफेक्ट के ज़रिए हीट को डायरेक्टली करंट में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरह से जितने ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हम रखेंगे उतना ज़्यादा ये वोल्ट पैदा करेगा। होपफुली कि आपको हमारा आज का प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आपकी सजेशंस और क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।